हे एवरीवन, वेलकम बैक। और आज है हमारा लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट का जो ओरिजिन कहाँ था, किसने जावास्क्रिप्ट को बनाया, इंटरनेट का क्या हिस्ट्री था, उसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है। आई मीन टू से कि जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज पे काम करता है, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आता है। तो आप सोचोगे ऑफकोर्स कि हम सीखते हैं जावास्क्रिप्ट, पाइथन, है ना, C++, यही लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता होगा। बट नहीं, एक्चुअली में कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब ये मशीन या बाइनरी लैंग्वेज क्या है? वो है 0 और 1। ठीक है, मतलब मशीन को सिर्फ दो चीज समझ में आते हैं हमारे कंप्यूटर्स को, वो 0 और 1 ही, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप जितने भी देखते हो आजकल, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, हम वॉइस चैट करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो भी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, जो भी टास्क, वो सारे टास्क सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में हो रहा है। कंप्यूटर 0 1 के अलावा कुछ और समझता ही नहीं है। इंटरेस्टिंग है ना कि समझता नहीं है। तो हम कैसे सारी चीजें, कोड को मैनेज कैसे करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। देखो, तो सबसे पहले बात, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना, जिसको हम 0 और 1 बोलते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है, तो जो कोडर्स होते हैं वो तो कोई बोलता है कि मैं जावा स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं जावा कर रहा हूँ, कोई पाइथन, C++, ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज वो सीखते हैं और जिसमें वो कोड करते हैं। बट कंप्यूटर को क्या है, 0 1 ही समझ में आता है। तो चीजें काम कैसे करती है वो समझते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कंप्यूटर 0 और 1 ही क्यों समझ पाता है? उसके अलावा और भी तो बहुत सारे लैंग्वेज है ना। जैसे मैंने लिखा, हो सकता है कंप्यूटर इंग्लिश समझ ले, ABC वाली लैंग्वेज जो हमें समझ में आती है, या फिर हो सकता है कंप्यूटर हिंदी लैंग्वेज समझ ले। बट नहीं, वो 0 1 ही क्यों समझ पाता है, उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं? ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है ना। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, कंप्यूटर 0 1 इसलिए समझ पाता है क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल, जैसे एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे फैन का आप स्विच ऑन करोगे, क्या होगा? फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा? फैन बंद हो जाएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर स्विच, ये एक अगर स्विच है तो स्विच का कितने स्टेट है? एक स्टेट है। स्विच ऑन मतलब आप समझ लो 1, और स्विच ऑफ मतलब 0। तो ये स्विच ऑन और ऑफ, तो स्विच का हमारे पास दो स्टेट हो गए, ऑन और ऑफ। तो जो ऑन है उसको हम किससे दर्शाते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑफ है, ठीक है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 0 से। समझ में आ गया ना। तो आपको अब पता चल गया कि स्विच मतलब कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को ही क्यों समझता है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल पे काम करता है। ठीक। और इलेक्ट्रिक सिग्नल बेसिकली स्विच के दो स्टेप होते हैं, ऑन या ऑफ। इलेक्ट्रिक सिग्नल या तो प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को ही समझ पाता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो कैसे, जो हमारे कंप्यूटर्स है ना, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर मिलियंस और बिलियंस में, जो आप देखते हो कि हमारे पास कंप्यूटर से, कोई बोलते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई बोलता है जैसे इंटेल का हमारे पास चिप है ना, कोई बोलता है मैक में सिलिकॉन का चिप है। तो ये जो भी सारे चिप है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो टिनी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। और उसी ट्रांजिस्टर के बेसिस पे कंप्यूटर को 0 और 1 0 1 0 1 ये सारे स्टेट मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे एक ट्रांजिस्टर ये आप मान लो, ठीक है ना, ये ट्रांजिस्टर ऐसे ऑन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1। ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ट्रांजिस्टर मतलब स्विच समझ लो सिंपली। ये स्विच ऑन है इसलिए 1, ये स्विच ऑफ है इसलिए 0। तो ऐसे स्विच ऑन ऑफ। तो अब आप समझो कि अगर बहुत सारा स्विच हो तो बहुत सारा 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। तो देखो, और वो जितने भी 1 0 है, जितने भी हमारे जो बाइनरी बिट्स है 1 0 1 0, उन सब को कौन प्रोसेस करता है? हमारा CPU के पास वो कैपेबिलिटीज है कि सपोज यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ये क्या है? एक कुछ तो लिखा हुआ है जो कि 0 1 0 1 के भाषा में है। हमें तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, लेकिन ये किसको समझ में आएगा? ये समझ में आएगा हमारे कंप्यूटर्स को। वो कैसे समझ में आता है? क्योंकि जो CPU होता है वो इसको समझ लेता है, ठीक है ना, और उसको समझ के फिर वो प्रोसेस करता है। तो बेसिकली होल थिंग यही है कि कंप्यूटर 0 1 क्यों समझता है, क्योंकि
कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल के बेसिस पे काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसके दो स्टेट होते हैं, ऑन या ऑफ। ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। और वही ऑन ऑफ बहुत सारा जो 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है उसको कौन रीड करता है, कौन समझता है, उसको समझता है CPU, और वही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमें आउटपुट मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों कंप्यूटर 0 1 पे ही काम करता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे कैलकुलेटर में, सिंपल कैलकुलेटर होता है जिसमें आप लिखते हो 2 + 2 = 4, ठीक है ना। बट आप एक चीज बताओ, क्या कंप्यूटर को ये समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 1 में है ही नहीं। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इस 2 को, ठीक है ना, कन्वर्ट करेगा किस में, बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब 0 और 1। 2 का जो 0 1 के फॉर्मेट में क्या होता है, 1 0, ठीक है ना। और ये भी 1 0, इन दोनों को क्या करेगा कंप्यूटर, प्लस करेगा। और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 0 0 आता है। ये बाइनरी लैंग्वेज में ये एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। अब ये समझ में आएगा कंप्यूटर को कि भाई ये 4 है, तो हमें रिजल्ट देता है ये, बट हमें तो ये समझ में आएगा नहीं 4, मतलब 1 0 0 देगा, हमें कोई लिख के देगा ये 1 0 0, तो आप क्या समझेंगे, ये तो 100 है। बट नहीं, यही चीज कंप्यूटर क्या समझेगा, ये 100 नहीं है, ये है हमारा 4, ठीक है ना। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा कि कंप्यूटर 0 1 पे ही क्यों काम करते हैं, ठीक है ना। मैंने 2 एग्जांपल्स भी दिए, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं जो हम सब रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। पहला एग्जांपल, आप सपोज व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है ना, और आप अपने दोस्त को मैसेज किए हाय, ठीक है। अब आप अपने दोस्त को मैसेज तो किए हाय, और आपके दोस्त के पास पहुंचा वो मैसेज हाय, आपने सेंड किया, आपके दोस्त ने रिसीव करके वो मैसेज सीन कर लिया। बट कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा, ये HI, वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं पता ये HI क्या है, मेरे को 0 1 के फॉर्म में दे, मुझे क्या पता ये क्या है। अब हमें 0 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ये, मतलब अगर मैं H को बाइनरी लैंग्वेज में लिखूं तो वो क्या है, वो हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है ना। अब मुझे I लिखना है, तो अब I का भी बाइनरी फॉर्म होता है, वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ी नहीं याद है, अब मैं अगर आप किसी को चैट में हाय लिख के भेज रहे हो, तो आप ये थोड़ी लिखोगे 1 0 1 0, ये काउंट करके थोड़ी लिखोगे, आपको पता है नहीं ना, भूल ही जाओगे सारी चीजें। इस वजह से हमें एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम ये थी कि भाई कंप्यूटर को तो समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज, और हमें जो समझ में आता है वो है इंग्लिश, किसी को हिंदी, किसी को चाइनीज, पता नहीं किसी को कौन कौन से लैंग्वेज समझ में आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ गई, हम इसको समझाए कैसे कि भाई कंप्यूटर हमें ये आता है बोलना, लेकिन तुम्हें तो ये समझ में आता ही नहीं है, तो काम कैसे होगा। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आया, उस सॉल्यूशन का नाम था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप जितनी भी आजकल देख रहे हो, कोई जावा, C++, ठीक है ना, पाइथन, एनीथिंग, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो एक जरिया है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ये आप समझ लो, ये हुई, हम प्रोग्रामर है, ठीक है ना, और प्रोग्रामर को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है कि भाई बता मैंने HI लिखा, वो मैसेज मेरे दोस्त को सेंड कर दो, या मैंने कंप्यूटर में 2 + 2 लिखा, उसका आंसर कितना होगा वो मुझे बता दो। तो कंप्यूटर तो कैलकुलेट करके बताएगा, बट उसको तो समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कोड करते हैं, वो सारे हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो बस बेसिक आज का यही था। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आज का जो लेक्चर था उसका ओवरऑल समरी है, ठीक है। एक और मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि देखो जो कंप्यूटर्स है ना, वो भले ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, ठीक है ना, बट उसको समझ में 0 1 आता है। तो ऑफ कोर्स आप सोच पा रहे होंगे कि कुछ तो होगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में कुछ तो होगा जो हमारे, जो मैंने लिखा कोड में HI, उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है क्या, बाइनरी लैंग्वेज में, 0 1 के फॉर्म में। यस, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है 0 और 1 बाइनरी के फॉर्म में। वो कौन करता है,
वो करता है हमारा कंपाइलर, या आप इंटरप्रेटर मान लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं एक चीज आपको क्लियरली बता देता हूं, ये जो लेक्चर है ना, आप देख लेंगे मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ये सीरीज जावास्क्रिप्ट का। क्यों? क्योंकि देखो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो काम कर रहा है ऑलरेडी, आईटी सेक्टर में कोई काम कर रहा है, तो उसको ये सारी चीजें पता होगी, ओके। या कोई आईटी वाले, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो वो उन स्टूडेंट को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। बट जैसे होते हैं ना कि कोई और डेवलपमेंट फील्ड से नहीं है, कोडिंग बैकग्राउंड से है ही नहीं, जैसे कोई टीचर है वो कोडिंग में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनको तो बेसिक से आना जरूरी है ना कि सारी चीजें कैसे काम करती है। बस ये लेक्चर उन सबको भी टारगेट करके बनाया गया है, ठीक है ना। और एक बार आप सबको भी रिवीजन हो जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। इसलिए बस ये बहुत बेसिक से है और बहुत एडवांस लेवल तक मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है ना। कैसे सब्सक्रिप्शन कैसे लगती है, ठीक है ना, और भी पेमेंट गेटवे एवरीथिंग, ठीक है ना। तो बस आज का लेक्चर यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।